प्यारे बच्चों, आज यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण द्वितीय दिवस पर शुरू किया जा रहा है और इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए जो जो कारण रहे उसमें सबसे पहले विभिन्न राज्य जो छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, जिनकी बोली भाषा सब अलग थी, लेकिन सभी समूहों को राष्ट्रवाद में बांधने वाला एक ही तत्व था जो उनकी सम्राट के प्रति निष्ठा थी। दूसरा, यूरोप में राष्ट्रवाद का जो मुख्य कारण रहा उसमें कुलीनवर्ग और नया मध्य वर्ग। हमने फ्रांस में देखा था कि जो ज़मीनें थी पहले वो कुलीन वर्ग की थी और सिर्फ भूदासत्व के रूप में गरीब लोग इन ज़मीनों में काम करते थे। बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को देखते हुए एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ, जिसके लिए कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की गई और इस प्रकार इस स्वतंत्रता को देखते हुए इस वर्ग के ने भी राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में लोगों को इससे जोड़ा। यूरोप में राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? यूरोप में राष्ट्रवाद का संबंध सामान्यतः उदारवाद से है और उदारवाद शब्द का तात्पर्य सबके लिए एक समान कानून और स्वतंत्रता है। इन सब को देखते हुए फ्रांस में पहले केवल जिन व्यक्तियों की संपत्ति होती थी उन्हें ही मताधिकार प्रदान किया जाता था। महिलाओं को किसी भी प्रकार का मताधिकार नहीं दिया गया था और बाद में फ्रांस के लोगों ने राजनीतिक अधिकारों के लिए एक आंदोलन छेड़ा, जिस आंदोलन ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाओं का विकास किया। और इसके अलावा 1815 के बाद फ्रांस में यूरोप में रूढ़िवादी समाज का विकास हुआ। 1815 में जब विभिन्न राज्य संघों ने नेपोलियन को परास्त किया, उसके उपरांत ये सरकारें देख चुकी थी कि नेपोलियन ने जिन भी प्रयासों से अपने राज्य को चलाया वे सभी प्रयास विफल रहे। तो ये रूढ़िवादी परंपराओं की ओर अग्रसर होकर राजतंत्र चाहते थे और ये भी चाहते थे कि पुरानी परंपराएं बनी रहें। इन सब को देख करके 1815 में मेटरनिख के सानिध्य में वियना की संधि की गई और इसमें बूर्बो वंश के सम्राट को पुनः राजसत्ता सौंपी गई और नेपोलियन के द्वारा जो 39 राज्यों को मिलाकर जर्मन महासंघ बनाया गया था उसको रहने दिया गया। शेष सारे विजयी